नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गा प्रसाद मिश्र कादम्बरी कथाओं की इस कक्षा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। अभी हम लोग जाबाली वर्णन को पढ़ रहे हैं और जिसमें हम लोगों ने चौथे भाग को देख लिया था। अब हम लोग पांचवा भाग देखेंगे। पांचवा भाग देखेंगे, ठीक है। तो वैनतेयमिव स्वप्रभावोपात्त द्विजाधिपत्यम कह रहे हैं कि इव इव का अर्थ होता है की तरह। इव का अर्थ होता है की तरह। तो वैनतेय की तरह, वैनतेय किसे कहते हैं भाई? वैनतेय कहते हैं गरुड़ को। ठीक है। गरुड़ की तरह। गरुड़ क्यों कहते हैं? क्योंकि विनता के अपत्य को वैनतेय कहते हैं और विनता गरुड़ की माता का नाम है। तो विनतायाः अपत्यम मैंने पुत्र गरुड़। तो गरुड़ की तरह कौन है? गरुड़ की तरह जाबाली हैं। कैसे? तो गरुड़ ने क्या किया? स्वप्रभावोपात द्विजाधिपत्यम। गरुड़ ने, स्व का मतलब है अपने, प्रभाव यानी तेज से, गरुड़ ने अपने तेज से उपात्त, उपात्त का मतलब है अर्जित किया है। अर्जित किया यानी कमाया। क्या कमाया है? तो कहते हैं द्विज आधिपत्य। द्विज मतलब क्या होता है? पक्षी। पक्षियों में आधिपत्य का मतलब क्या होता है? स्वामित्व। स्वामित्व को, ठीक है। माने गरुड़ जो है वो पक्षियों का स्वामी माना जाता है। तो गरुड़ ने क्या किया है? स्व माने अपने, प्रभाव यानी तेज से, उपात्त माने अर्जित किया है, कमाया है। क्या? द्विज यानी पक्षियों में, आधिपत्य माने स्वामित्व। क्योंकि गरुड़ क्या है? पक्षियों का स्वामी है। तो इसने पक्षियों में जो स्वामित्व है, पक्षियों के प्रति अपना अधिकार है, ठीक है, अपना जो राजत्व है, वो इसने कमाया है। अपने प्रभाव से, अपने तेज से कमाया है। स्व माने अपने, प्रभाव यानी तेज से, उपात्त माने अर्जित किया है, कमाया है। द्विज यानी पक्षियों में आधिपत्य को, स्वामित्व को किसने? गरुड़ ने। स्वामित्व को जिसने, ऐसा कौन है? ऐसा है गरुड़। गरुड़ ने स्वामित्व को पक्षियों में अपने तेज से अर्जित किया, माने कमाया है। ऐसे ही जाबाली ने भी क्या किया है? तो स्व माने अपने, प्रभाव यानी महात्म्य से, अपने तेज से, अपने तेज से, उपात्त माने कमाया है, अर्जित किया है। द्विज यानी ब्राह्मणों में, आधिपत्य यानी स्वामित्व को, स्वामित्व को जिसने। ऐसे कौन है? ऐसे जाबाली हैं। स्पष्ट हो गया कि नहीं? स्व माने अपने, प्रभाव यानी तेज से, उपात्त माने कमाया है। द्विज यानी ब्राह्मणों में आधिपत्य को, स्वामित्व को जिसने। ऐसे कौन है? ऐसे जाबाली हैं। ठीक है। क्योंकि जाबाली ने ब्राह्मणों में, द्विज यानी ब्राह्मणों में अपने आधिपत्य को, अपने स्वामित्व को, अपनी श्रेष्ठता को जो है अपने प्रभाव से, अपने महात्म्य से, अपने तेज से कमाया है, अर्जित किया है। और गरुड़ ने द्विज यानी पक्षियों में अपने आधिपत्य को, अपने स्वामित्व को अपने तेज से, अपने महात्म्य से अर्जित किया है। तो तात्पर्य यह है, इसलिए जाबाली जो है और गरुड़ दोनों की ये समानता है।
तो इसीलिए बैनतेयम इव, गरुड़ की तरह जो है जाबाली को यहाँ पर बताया गया है। ठीक है। अब कहते हैं कि कमलासनमिव आश्रम गुरुम, कमलासन की तरह क्या है ये, आश्रमों के गुरु हैं। ठीक है। कमलासन की तरह, कमलासन किसे कहते हैं, कमलासन किसे कहते हैं, कमलासन कहते हैं ब्रह्मा जी को। कमलासन यानी ब्रह्मा जी, कमलासन यानी ब्रह्मा जी। इव माने की तरह, ब्रह्मा जी की तरह कौन है, जाबाली है। क्यों भाई, क्योंकि क्योंकि ब्रह्मा जी ने ही, ब्रह्मा जी ने ही क्या किया है, चारों वर्णों को बनाया है। और चारों जो वर्ण हैं, चारों जो आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य इत्यादि, और चारों जो वर्ण हैं, उन माने वर्ण और आश्रम दोनों का निर्माण किसने किया है, ब्रह्मा जी ने ही किया है। उनका माने उनका नियमन नियमन भी किसने किया है, ब्रह्मा जी ने ही किया है। आश्रम से क्या लेना है, वर्णाश्रम, चारों वर्ण और चारों आश्रम। ठीक है। ब्राह्मण क्षत्रिय इत्यादि ब्रह्मचर्य इत्यादि जो वर्ण हैं, आश्रम हैं, तो उन वर्णों और आश्रमों का, आश्रमों के गुरु, गुरु का मतलब क्या है, शिक्षक। चारों वर्णों का धर्म क्या है, चारों आश्रमों का धर्म क्या है, और चारों वर्णों के नियम क्या हैं, चारों आश्रमों के माने नियम क्या हैं, इस बात को कौन निर्धारित करता है, गुरु। तो इसलिए ब्रह्मा जी क्या हैं, ब्रह्मा जी जो है वर्णों के और आश्रमों के गुरु हैं, क्योंकि वही वर्णों के धर्म का, आश्रमों के धर्म का निर्धारण करते हैं। तो उन्हीं की तरह कौन है ये, मैंने कमलासन की तरह ही, इव मने की तरह, कमलासन यानी ब्रह्मा जी, कमल है आसन जिनका, तो ब्रह्मा जी जो है उन्हीं की तरह क्या है, जाबाली हैं। और जाबाली भी आश्रम के गुरु हैं। आश्रम यानी कि जो जाबाली का आश्रम है, जिसका वर्णन हम पहले पढ़ चुके हैं। आश्रम, आश्रम मतलब तपोवन, तपोवन। तो उस तपोवन के गुरु कौन है, उस तपोवन के गुरु कौन है, जाबाली हैं। उस तपोवन जो है, जो जाबाली का आश्रम है, उसमें मेन कौन है, उसके गुरु कौन है, तो आश्रम के, पूरे आश्रम के, पूरे तपोवन के गुरु कौन है, जाबाली हैं। ठीक है। तो आश्रम का अर्थ अगर हम वर्ण और आश्रम इत्यादि करेंगे तो उनके गुरु ब्रह्मा जी हैं। और अगर आश्रम का अर्थ हम तपोवन करेंगे, वो जो माने आश्रम रहता है, तो उसके गुरु करे, उसके गुरु कहेंगे तो जावाली आ जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर ब्रह्मा कमलासन की तरह जावाली भी दोनों जो है आश्रम के गुरु हैं। बस अर्थ जो है थोड़ा सा अर्थ बदल जा रहा है। ठीक है। और विशेषण दोनों में घट जा रहा है। अब कहते हैं कि जावाली और कैसे हैं, तो जरत चंदन तरुम इव, जरत कहते हैं बूढ़े, चंदन के, चंदन का वृक्ष होता है ना, तो बूढ़ा जो, माने बूढ़ा का मतलब क्या होता है, पुराना। बूढ़ा माने क्या होता है, पुराना। जो चंदन का वृक्ष है, पुराना जो चंदन का वृक्ष है, मलयज भी कहते हैं चंदन को। तो मलयज का जो पुराना वृक्ष है, उस वृक्ष की तरह, उस वृक्ष की तरह कौन है, जावाली है। क्यों भाई, क्योंकि भुजंग निर्मोक धवल जटाकुलम, जो मलयज वृक्ष है, चंदन का तरु है वो भी है, और भुजंग निर्मोक धवल जटाकुलम जाबाली भी हैं। क्यों भाई, क्योंकि जो चंदन का वृक्ष है, जैसे ये चंदन का वृक्ष हो गया, ठीक है, इसमें ये जो है डालें इत्यादि हो गई। ठीक है। तो अब आपने देखा होगा, क्या देखा होगा, कि जैसे मैंने जो
बरगद इत्यादि का वृक्ष रहता है, तो उसमें उसके जो है नीचे नीचे क्या निकल आती हैं, उसकी जड़ें जो है ऊपर से निकल आती हैं, डालियों से जड़ें निकल आती हैं। ठीक है, डालियों से जो है नीचे जड़ें लटक जाती हैं, डालियों से नीचे लटक जाती हैं जड़ें। वैसे ही जो है यहाँ पर भी वैसे ही चंदन का वृक्ष है, उसमें सांप लिपटे रहते हैं। ठीक है, बरगद के वृक्ष में जैसे जड़ें जो है निकल आती हैं ना डालियों से, वैसे ही यहाँ पर अब देखते हैं यहाँ पर क्या है, भुजंग। भुजंग किसे कहते हैं? सांप। सांप के निर्भोक मतलब होता है केंचुल। सांप की जो केंचुल होती है ना, केंचुली, जो उसका शरीर का जो ऊपर का हिस्सा वो त्याग देता है, सफेद सफेद केंचुल को। ठीक है, तो उस माने केंचुल, वो केंचुल जो कि धवल है। धवल मतलब होता है सफेद। ठीक है, किसकी तरह सफेद है? तो कह रहे हैं जटा की तरह। क्या? जो जटा की तरह। जो बूढ़े लोग होते हैं ना, उन लोगों की जो जटाएं होती हैं, बूढ़े मुनियों की सफेद सफेद जटाएं होती हैं। तो जटा की तरह सफेद, जटा की तरह सफेद जो सांप के केंचुल हैं, उन केंचुलों से आकुल मने भरा हुआ क्या है? ये जो है पुराना चंदन का वृक्ष। पुराना चंदन का जो वृक्ष है, उसमें बहुत सी, जैसे बरगद में तो क्या होती हैं, होती ही हैं जड़ें, सीधे जटाएं निकली होती हैं बरगद में। लेकिन जो चंदन का वृक्ष है, उसमें सांप लिपटे हुए हैं, और बहुत सांप लिपटे थे, तो इसीलिए उसमें जो है क्या निकल आई, केंचुलें लटकी हुई हैं पूरे पेड़ में। बात समझ में है कि नहीं? पेड़ में क्या है, सांप की सफेद सफेद जो है केंचुलें, केंचुल लटकी हुई हैं। वही बता रहे हैं कि भुजंग मने सांप के, निर्मुख मने केंचुल, उस केंचुल से, केंचुलों से आकुल, आकुल मतलब है भरा हुआ। और वो केंचुलें कैसी हैं? सफेद हैं। किसकी तरह? जटा की तरह। जटा जो होती है ना, बूढ़े लोगों की जो जटाएं हैं वो सफेद हो जाती हैं। तो जटा की तरह धवल मय सफेद जो भुजंग के निर्मुख सांप के केंचुल, उनसे आकुल मने भरा हुआ है। कौन? चंदन का वृक्ष। क्योंकि चंदन के वृक्ष पर सैकड़ों सांप रहते हैं, अपनी केंचुलें छोड़ते रहते हैं, तो इसीलिए भुजंग माने सांपों के, निर्मुख माने केंचुलों से आकुल माने भरा हुआ है। और वो केंचुलें कैसी हैं? तो जटा की तरह धवल है। जटा की तरह, जैसे ऋषियों की जटा होती है, तो उस तरह वो जटा धवल होती है, सफेद होती है। तो उसी प्रकार से सफेद क्या है? सांप के केंचुल हैं, और उन केंचुलों से आकुल माने भरा हुआ है कौन? वृक्ष। ठीक है, ऐसे ही जावाली में भी ये विशेषण घटेगा, लेकिन थोड़ा सा अंतर यह आएगा कि भुजंग निर्मोक माने सांप के केंचुल से, सांप के केंचुल की तरह, धवल माने सफेद, जटाओं से। ठीक है, सफेद जटा यानी बालों से, आकुल माने भरे हुए हैं। आकुल का मतलब क्या है? भरे हुए। आकुल माने युक्त। कौन? जावाली। सांप की केंचुलों से युक्त कौन है? युक्त कौन है? वृक्ष। और यहाँ पर जो है सफेद बालों से, धवल माने सफेद, जटा माने बालों से, आकुल माने युक्त कौन है? जावाली। अब जो बाल हैं वो किस प्रकार से सफेद हैं? तो बता रहे हैं भुजंग निर्मोक की तरह, सांप के केंचुल की तरह जो है धवल माने सफेद, जटा माने बाल, उन बालों से आकुल यानी युक्त भरे हुए कौन है? जावाली है। ऐसे बालों से युक्त जावाली है। ठीक है, तो इसीलिए जरत चंदन तरु की तरह हो गए। जरत माने पुराने, चंदन बलेज के, वृक्ष तरु माने वृक्ष की तरह कौन? जावाली। क्योंकि दोनों में ये विशेषण घट जा रहा है, एक में सांप की केंचुलें हैं, एक में सफेद बाल हैं। तो सफेद बाल की तरह सांप की केंचुलें से भरा हुआ, और एक जगह जो है सांप के केंचुल की तरह सफेद बालों से भरा हुआ। अब कहते हैं प्रशस्त बारण प्रतिमेव प्रलंब कर्ण बालम।
क्या अर्थ है भाई, देखते हैं। प्रशस्त का अर्थ क्या होता है? प्रशस्त मतलब होता है प्रशंसनीय गुणों से युक्त। प्रशस्त किसे कहते हैं? प्रशंसनीय गुणों से युक्त। तो जो व्यक्ति होता है ना, प्रशस्त व्यक्ति मतलब जिसके अंदर प्रशंसा के योग्य गुण हो। ऐसे प्रशस्त हाथी मतलब जिसके अंदर प्रशंसा के योग्य गुण हो। ठीक है। तो ऐसा जो वारणपति है, वारण मतलब होता है हाथियों का पति यानी नायक। हाथी को क्या कहते हैं? हस्ती। हाथी का नायक, हाथियों का जो प्रशस्त नायक, प्रशंसनीय गुणों से युक्त, जो वारण मने हाथियों का पति यानी नायक, उस नायक की तरह कौन है? जावाली। क्यों भाई? क्योंकि जावाली और उस हाथियों के नायक में समानता है। क्या? प्रलंब करण वालम, दोनों जगह पर ये चीज समान है। क्यों भाई? प्रलंब का मतलब क्या होता है? प्रलंब का मतलब होता है बहुत लंबे। प्रलंब माने क्या है? बहुत लंबे। प्रलंब माने लंबे, लटक रहे। कर्ण माने कान, प्लस बाल माने पूंछ के बाल। बाल बाला, समझ आ गया कि नहीं? कि जिसके प्रलंब माने लंबे लंबे लटक रहे हैं, कर्ण माने कान, और बाल माने पूंछ के बाल, ऐसे बाल हैं जिसके, ऐसा कौन है? हाथियों का नायक है। प्रशस्त माने प्रशंसनीय गुणों से युक्त, वारण माने हाथियों का पति माने नायक जो है, वो प्रलंब माने लंबे लटक रहे, कर्ण माने कान, और बाल माने पूंछ के बाल, ऐसे पूंछ के बालों वाला कौन है? हाथी का नायक है, हाथियों का नायक। ठीक है। तो उसी की तरह कौन है ये? जाबाली भी हैं। क्यों? क्योंकि इनके भी प्रलंब माने लंबे, इनके भी लंबे लटक रहे हैं। क्या? कान के बाल, कान के बाल। अब आप लोगों को पता है, तो कान के बाल वाले कौन है? जाबाली। अब बुढ़ापे में क्या होता है? कान में लंबे लंबे बाल हो जाते हैं। पीछे भी ऐसा आ चुका है कि जहां पर जो कान है उसका जो विवर है, छिद्र है, वो लंबे बालों के द्वारा अवरुद्ध हो गया है। जाबाली गई पहले आ चुका है। ऐसे मुख को आनन मादधानम, पीछे पंक्ति आ चुकी है। तो यहाँ पर वही बता रहे हैं कि प्रलंब माने लंबे, कर्ण माने कान के बाल। तो लंबे कान के बाल वाले कौन है? जावाली हैं। और प्रलंब कर्ण बाल माने लंबे लटक रहे हैं, कान कान हाथी के लंबे लंबे लटकते रहते हैं, और बाल माने पूंछ के बाल भी लंबे लटकते रहते हैं। तो इसलिए वारणपति माने हाथियों का नायक, उसमें भी ये घट जाएगा, और जावाली में भी, इसलिए हाथियों के नायक की तरह, इव मन की तरह कौन हो गया? जावाली। अब कहते हैं बृहस्पति में आजन्म संवर्धित कचम। अब लंबे लंबे बाल बता रहे हैं। लंबे बाल क्यों हुए भाई? क्योंकि बृहस्पति, और इव माने की तरह, बृहस्पति की तरह। बृहस्पति कौन है? देवताओं के गुरु, देव गुरु है बृहस्पति। उन बृहस्पति की तरह आ जन्म, आ मतलब होता है से, तो कहां से? जन्म से। ठीक है। तो ये से को यहां जोड़ते हैं। तो आ जन्म का मतलब क्या है? जन्म से। संवर्धित माने बढ़ाया है। संवर्धित माने क्या है? बढ़ाया है। किसे बढ़ाया है? कच को, कच नाम के पुत्र को। कच नामक पुत्र को, जिसने, ऐसे कौन हुए? ऐसे देवगुरु बृहस्पति। क्योंकि बृहस्पति का लड़का है कच्छ। तो बताओ, कोई भी अपने लड़के का तो पालन पोषण करता ही है, संवर्धन करता है, तो उसको बढ़ाया है उन्होंने भी। आ जन्म मतलब जन्म से, जन्म से लेकर के, क्योंकि बृहस्पति का कच नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, तो उसको बृहस्पति ने जन्म से लेकर के और उसको बढ़ाया।
भाई बता रहे हैं आ मतलब है से, तो जन्म से संवर्धित मैंने बढ़ाया है जिसको, किसको, कच, कच नामक पुत्र को, जिसने, ऐसे कौन है, ऐसे देवगुरु बृहस्पति, देवताओं के गुरु बृहस्पति ने अपने कच नाम के पुत्र को संवर्धित किया, बढ़ाया। आजन्म यानी जन्म से लेकर के जिसको संवर्धित किया है, बढ़ाया है, कच नामक पुत्र को, जिसने, किसने, देवगुरु बृहस्पति ने। तो ऐसे ही बृहस्पतिम इव, बृहस्पति की तरह कौन है, जावाली भी है। क्यों भाई, क्योंकि जावाली ने भी आजन्म, आजन्म माने जन्म से, ये बता चुके हैं अभी, जन्म से, संवर्धित माने बढ़ाया, बढ़ाया ऐसा नहीं है, कटाया नहीं, कटाया नहीं, तो कटाया नहीं तो खुद ही बढ़ जाएगा, तो बढ़ाया है, कच, कच माने बालों को, जिसने, ऐसे कौन होगा, ऐसे जावाली, कि जावाली ने जन्म से ही जो है बालों को नहीं कटाया, तो जब नहीं कटाएंगे तो क्या हो गए, बढ़ गए। और बृहस्पति की बात अगर करेंगे तो वो जो है यहाँ पर कच नामक पुत्र की बात आएगी। तो आजन्म माने जन्म से, संवर्धित माने बढ़ाया है, बढ़ाया क्यों है, वो कटाया ही नहीं तो बढ़ गए। कौन, कच माने बाल, तो ऐसे बालों को जिसने बढ़ाया, ऐसे कौन है, ऐसे जावाली है। ठीक है, चलिए अब कह रहे हैं कि दिवसमिव उद्यत अर्क बिंब भास्वर मुखम, इतना समझ आ गया कि नहीं। आजन्म माने जन्म से संवर्धित, बढ़ाया है मैंने, कटाया ही नहीं, कच माने बालों को, तो इसलिए बाल बढ़ गए हैं जावाली के। और बृहस्पति ने अपने कच नाम के पुत्र को जन्म से लेकर के संवर्धित किया, बढ़ाया है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि दिवसम इव उद्यदर्क बिंब भास्वर मुखम, दिवसम इव, दिवस कहते हैं दिन को, दिन की तरह, दिवस इव का मतलब क्या है, दिन की तरह। ठीक है, उद्यत, उद्यत का मतलब होता है उगता हुआ, उद्यत माने उगता हुआ, अर्क मान, अर्क बिंब कहते हैं सूर्य को, सूर्य का प्रतिबिंब नहीं है, ये बिंब ही है। तो उद्यत माने उगता हुआ, निकलता हुआ, अर्क बिंब माने सूर्य। ठीक है, तो सूर्य मंडल जो है, तो जब उगता हुआ जो सूर्य मंडल है माने सूर्य है, उस सूर्य से के कारण, सूर्य के कारण, सूर्य से कहो चाहे सूर्य के कारण, भास्वर का मतलब होता है चमकदार, हो गया है, मुख, मुख मतलब होता है प्रारंभ, जिसका, ऐसा कौन है, ऐसा दिन है, जैसे दिन है, जैसे ये हमने कल्पना कर ली कि ये क्या है, एक दिन है, इस दिन में क्या होता है, सूर्य इधर से जो है निकलता है। ठीक है, तो क्या होता है, सूर्य निकलता है, उसके बाद पृथ्वी या सूर्य जो कोई भी घूमना मानता हो, तो वो जो है ऐसे इधर इधर पहुंच जाता है सूर्य। ठीक है, तो स्पष्ट है ना। अब क्या है कि, अब बात यह है कि सूर्य जब पूर्व दिशा से निकलता है, तो जो दिन है वो दिन प्रकाशित हो जाता है कि नहीं, दिन की समाप्ति प्रकाशित होती है, दिन की प्रारंभ, दिन की शुरुआत, दिन का मुख। देखो मुख जो होता है ना वो ऊपर होता है, शुरुआत उधर से होती है, तो इसलिए मुख माने प्रारंभ जिसका। ठीक है, तो दिन का जो प्रारंभ है वो क्या हो गया है, भास्वर हो गया है। क्यों, उगता हुआ सूर्य के कारण, उद्यत माने उगते हुए, अर्क बिंब माने सूर्य के कारण, भास्वर माने चमकदार, मुख माने प्रारंभ, चमकदार प्रारंभ हो गया है जिसका, चमकदार प्रारंभ है जिसका, ऐसा कौन हो गया, दिन, दिन का प्रारंभ जो है एकदम चमकदार हो जाता है। अब यही अगर सूर्य ना उगे, तो घनघोर जो है बादल छाए हुए में कोहरा हो, तो बताओ दिन का प्रारंभ तो होगा, दिन का मुख तो होगा, लेकिन क्या दिन का मुख चमकेगा, नहीं चमकेगा, दिन की शुरुआत, दिन का मुख, दिन का प्रारंभ नहीं चमकदार होगा। वही बता रहे हैं, तो उद्यत मन उगते हुए, अर्क बिंब मन सूर्य के बिंब के कारण, सूर्य के कारण, भास्वर मन चमकता हुआ, चमकदार मुख है, मुख मन प्रारंभ हो गया है जिसका, ऐसा कौन है, दिन है, सूर्य चमक रहा है, तो इसलिए दिन का जो मुख है वो भी प्रकाशित हो गया है। दिन का मुख माने दिन की शुरुआत, दिन का
प्रारंभ वो प्रकाशित हो गया है। समझ आया कि नहीं? तो उद्यत माने उगते हुए, अर्कबिंब माने सूर्य के कारण, भास्वर माने चमकदार हो गई है, हो गया है, मुख माने प्रारंभ शुरुआत जिसकी, ऐसा कौन हो गया? दिन। दिन का प्रारंभ जो है एकदम उगते हुए सूर्य के कारण दिन के प्रारंभ चमकदार हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा दिन है, दिवस है, दिन है। और उस दिन की तरह ही कौन है? जावाली भी है। क्यों भैया? क्योंकि जावाली का मुख भी चमकदार है, लेकिन वो सूर्य के कारण नहीं है। दिवसम इव माने दिन की तरह। उद्यत अर्क बिंब का अर्थ वही है, उगते हुए। अर्क बिंब मतलब सूर्य, तो उस उगते हुए सूर्य की तरह भास्वर माने चमकदार मुख है जिसका, चमकदार मुख वाले कौन है? जावाली। क्यों? क्योंकि जो जावाली हैं उनका तपस्या उनके पास बहुत है। उनके पास क्या है? बहुत ज्यादा तपस्या है। तपस्या के प्रभाव के कारण, अपने तेज के, अपने प्रताप के, अपने तप के प्रभाव के कारण उनका मुख बहुत चमकदार है। किसकी तरह? उद्यत माने उगते हुए, उद्यत उगते हुए, अर्क बिंब माने सूर्य की तरह, भास्वर माने चमकदार है मुख जिनका। उद्यत माने उगते हुए, अर्क बिंब माने सूर्य की तरह। यहाँ पर चमकदार मुख माने प्रारंभ था दिन का, क्यों? सूर्य के कारण। लेकिन यहाँ उगते हुए सूर्य की तरह, भास्वर माने चमकता हुआ, चमकदार मुख है जिनका। ऐसे मुख वाले कौन है? जावाली। तो ये विशेषण जो है जावाली में भी घट गया और दिन में भी घट गया। तो इसीलिए जो है दिवस, दिवसम इव जावाली माने दिन की तरह कौन है? जावाली। ठीक है। आप कह रहे हैं कि शरत काल में क्षीण वर्षम, शरत काल की तरह क्षीण वर्ष है। क्या मतलब है भाई इसका? शरत काल होता है ना, उसमें वर्षा क्षीण हो जाती है, नष्ट हो जाती है कि नहीं? शरत काल में, शरत काल में वर्षा होती है? नहीं होती। होती है क्या? नहीं होती। तो वही बता रहे हैं, शरत कालम, शरत काल में, शरद ऋतु में, तो शरद ऋतु की तरह कौन है? जाबाली। क्यों? क्षीण वर्षम। क्षीण का मतलब क्या है? नष्ट हो गई है अथवा थोड़ी हो गई है। मतलब वर्षा काल में बहुत तेज वर्षा होती है और इसमें वर्षा जो है क्षीण हो जाती है, यानी कम हो गई है अथवा नष्ट हो गई। वर्षा जब, ऐसी क्या है? शरद ऋतु। शरद ऋतु क्या है? क्षीण वर्षा है। क्यों? क्षीण माने कम अथवा नष्ट हो गई है, वर्ष माने वर्षा। जब, जब माने जिस काल में, उस काल को क्या कहते हैं? शरद काल कहते हैं। ठीक है। अच्छा, ऐसे ही जावाली भी है, उनके भी क्षीण वर्ष हैं। क्षीण का मतलब है व्यतीत हो गए हैं, क्योंकि जब कोई चीज व्यतीत हो जाती है तो वो नष्ट हो जाती है, तो वो कम हो जाती है। कम हो गए हैं वर्ष, यानी कि वर्ष माने साल जिनके। जावाली के साल अब जिंदगी से कम हो गए हैं। क्षीण माने नष्ट हो गए हैं, व्यतीत हो गए हैं, कम हो गए हैं। वर्ष माने साल। ठीक है। जिनके यानी जावाली के, जावाली के साल जो है कम हो गए हैं, क्योंकि जावाली बुढ़ा गए हैं। और नियम क्या है? शतायुर्वय पुरुषः, एक नियम जैसा बताया गया है माने ग्रंथों में कि शतायुर्वय पुरुषः, पुरुष की जो है सामान्य आयु क्या मानी गई? 100। और इनका जो है बुढ़ाए गए हैं, तो अब 80 साल के हो गए अगर, तो क्या होगा? 20 ही साल बचे हैं ना अब तो केवल। तो इसीलिए इनके जो है साल नष्ट हो गए हैं, कम हो गए हैं। क्षीण माने व्यतीत हो गए हैं, खत्म हो गए हैं, अब ये मरने वाले हैं। ये तात्पर्य है यहाँ पर। और शरत काल क्या होता है? शरत काल शरद ऋतु होता है, उसमें वर्षा जो है क्षीण हो जाती है, कम हो जाती है, नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है। बात समझ में है कि नहीं? तो यही भाई, यही बताना चाह रहा है कि यानी अब इनकी थोड़ी बहुत ही उम्र बची हुई है। तो क्षीण वर्षम माने जिनके वर्ष यानी साल क्षीण हो गए हो, नष्ट हो गए हो, ऐसे कौन है? ऐसे हैं जावाली। ठीक है। और कैसे हैं जावाली भाई? तो कहते हैं कि शांतनुमिव प्रिय सत्यव्रतम, शांतनु की तरह, शांतनु की तरह जावाली, शांतनु की तरह है। इव माने होता है की तरह,
शांतनु कौन थे? आपने महाभारत में भीष्म का नाम सुना होगा, भीष्म पितामह। तो भीष्म पितामह के जो पिता थे, भीष्म पितामह के पिता, महाभारत में भीष्म पितामह का नाम सुना होगा। भीष्म पितामह के पिता कौन थे? शांतनु, ठीक है, अथवा शंतनु, ठीक है। कौन थे? शंतनु। शंतनु जो है वो भीष्म पितामह के पिता थे। तो उनकी तरह कौन है? जाबाली है। क्यों भाई? क्योंकि भीष्म पितामह के जो पिता हैं उनका पुत्र कौन है? भीष्म पितामह। भीष्म पितामह का दूसरा नाम क्या था? भीष्म पितामह का दूसरा नाम क्या था? सत्यव्रत, ठीक है। तो सत्यव्रत, अब बताओ, भीष्म पितामह के पिता हैं तो भीष्म पितामह का दूसरा नाम सत्यव्रत है, तो सत्यव्रत क्या हुए? पुत्र हुए, क्योंकि सत्यव्रत कौन है? भीष्म पितामह। तो ये जो है उनके लिए क्या हुए? सत्यव्रत पुत्र हुए, भीष्म पितामह पुत्र हुए। तो बताओ वो प्रिय होंगे कि नहीं होंगे? किसको अपना पुत्र नहीं प्रिय होता? आत्मा भी जायते पुत्र। कोई भी व्यक्ति अब वो पुत्र के रूप में उसका स्वरूप ही जन्म लेता है। तो इसलिए सत्यव्रत, सत्यव्रत मतलब भीष्म पितामह, भीष्म पितामह जो है वो प्रिय थे। प्रिय थे यानी कि प्रिय थे। अब इसमें क्या है, माने प्रेम उत्पन्न करने वाले थे, स्नेह उत्पन्न करने वाले थे, स्नेहोत्पादक। क्योंकि जो पुत्र होता है वो पिता के लिए स्नेह उत्पन्न करता है कि नहीं? तो भीष्म पितामह क्या है? पुत्र हैं। और शंतनु उनके क्या है? पिता हैं। तो बताओ पिता के लिए स्नेह के उत्पादक होंगे कि नहीं भीष्म पितामह? सत्यव्रत होंगे ही। तो इसीलिए प्रिय हैं, स्नेह को उत्पन्न करने वाले हैं। कौन? सत्यव्रत माने भीष्म पितामह, ये पुत्र हैं शंतनु के। तो इसीलिए प्रिय हैं सत्यव्रत माने भीष्म पितामह, ये पुत्र जिन हैं, जिनको ऐसे कौन हो गए? ऐसे शंतनु हो गए। शंतनु को जो है भीष्म पितामह क्या है? सत्यव्रत नामक जो पुत्र है वो प्रिय है। किसको? शंतनु को अपना पुत्र सत्यव्रत नाम का पुत्र प्रिय है। ऐसे ही जाबाली को भी भाई प्रिय है सत्यव्रत। क्या प्रिय है? सत्यव्रत। सत्यव्रत का मतलब क्या है? सत्य वचन, सत्य आचरण, सत्य वचन, ये सत्यव्रत का मतलब है सत्य आचरण। ये सब क्या है? प्रिय है। सत्य व्रत माने सत्य का व्रत, सत्य वचन, सत्य आचरण, ये क्या है? ये जावाली को प्रिय है, ठीक है। तो प्रिय है सत्यव्रत माने सत्य वचन, सत्य आचरण जिनको, ऐसे कौन हो गए? ऐसे जावाली हो गए। जावाली को सत्य वचन, सत्य आचरण क्या है? प्रिय है। और संतनु को सत्यव्रत नाम का पुत्र प्रिय है। तो इसीलिए संतनु एव माने संतनु की तरह कौन है? जावाली भी है। क्योंकि दोनों को सत्यव्रत प्रिय है। एक को सत्यव्रत नाम का अपना पुत्र प्रिय है और दूसरे जावाली को सत्यव्रत यानी सत्य वचन, सत्य आचरण जो है प्रिय है। तो ऐसे जावाली हो गए, ठीक है। आप कहते हैं कि अंबिका करतलमिव रुद्राक्ष बलय ग्रहण निपुण, अंबिका के करतल की तरह जावाली है, ठीक है। भगवती जो पार्वती हैं उनके करतल, करतल मतलब होता है हाथ, इव माने की तरह। तो भगवती पार्वती के हाथ की तरह कौन है? जावाली। क्यों भाई? भगवती पार्वती का जो हाथ है उस हाथ की तरह कौन है? जावाली। क्यों? क्योंकि क्योंकि भगवती पार्वती का जो हाथ है वो अपने हाथों से क्या करती हैं? भगवान शंकर के आंखों को बंद कर लेती हैं, बंद कर देती हैं।
तो भाई रुद्र, रुद्र माने भगवान शंकर के, शंकर, शंकर के अक्ष, अक्ष मतलब क्या है, आंखें, ठीक है। शंकर के अक्ष माने आंखें, आंखों। अच्छा, अब वलय का मतलब होता है गोल, कहीं कहीं पर वलय पाठ है, कहीं कहीं पर नहीं है। तो अगर है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर है तो गोल अर्थ कर दो कि शंकर की जो, रुद्र की जो अक्ष माने आंखें हैं, कैसी आंखें, गोल गोल आंखें, वलय की तरह आंखें। तो ऐसी आंखों के ग्रहण, ग्रहण मतलब होता है उनको पकड़ लेना। अब आंखों को पकड़ना मतलब क्या है, आंखों को पकड़ना मतलब बंद कर देना। तो आंखों को ग्रहण माने बंद करने में, बंद करने में निपुण है, निपुण यानी दक्ष है, कुशल है, कुशल है। कौन, अंबिका का हाथ। तो अंबिका का जो हाथ है वो कुशल है, रुद्र यानी भगवान शंकर के अक्ष माने आंखों को, और जो कि गोल, बलय, बलय मतलब है गोल, गोल आंखों को ग्रहण माने बंद करने में, उनको आंखों को जो है पकड़ लेना, ग्रहण कर लेना और पकड़ लेना। अब आंखों को तो पकड़ा नहीं जा सकता, तो हाथ से उनको बंद किया जा सकता है। तो रुद्र माने भगवान शंकर के अक्ष यानी आंखों, जो कि बलय के आकार की गोलाकार जो आंखें हैं, उनको ग्रहण माने बंद करने में निपुण है, कुशल है। कौन, भगवती का हाथ। और जावाली भी भाई ऐसे कुशल है। क्यों, क्योंकि जावाली क्या करते हैं, रुद्राक्ष, रुद्राक्ष की माला होती है, रुद्राक्ष की जो बलय, बलय मतलब होता है गोल, गोल जो रुद्राक्ष की माला, रुद्राक्ष की माला। तो रुद्राक्ष की माला गोल होती है कि नहीं होती है, मैं माला तो गोल ही होती है। तो रुद्राक्ष की जो बलय के आकार की, मतलब गोलाकार जो माला, उस माला को ग्रहण करने में, ग्रहण करने मतलब पकड़ने में, पकड़ने में निपुण है, माने कुशल है। क्यों, क्योंकि जप करना है ना, जप करेंगे रुद्राक्ष की माला पकड़नी पड़ेगी। तो इसीलिए रुद्राक्ष की जो बलय माने माला है गोल गोल, उसको ग्रहण करने में, पकड़ने में जो है निपुण यानी कुशल है। कौन, जावाली। क्यों, जपने के लिए, जप करना है ना। तो जपने के लिए क्या चाहिए, जपने के लिए क्या चाहिए, जपने के लिए जो है रुद्राक्ष की माला चाहिए। तो रुद्राक्ष की जो बलय माने गोल गोल माला है, उसको ग्रहण करने में, पकड़ने में निपुण है, कुशल है। कौन, जावाली। ठीक है, किसके लिए, जपने के लिए। और ये जो है भगवती पार्वती का हाथ, करतल जो है अंबिका का, वो रुद्र के अक्ष माने भगवान शंकर की आंखों, जो कि बलय के आकार की हैं, गोल गोल आंखें हैं, तो उनको ग्रहण करने में माने उनको पकड़ने में मतलब बंद करने में निपुण है। तो यहां पर आंखें बंद करने में क्या है, कौतूहल है। कौतूहल के कारण जो है, यानी उत्सुकता के कारण आंखों को बंद करने में एक अलग ही आनंद मिलता है। जाके पीछे से आंखें बंद कर लिया, तो ये जो है क्या है, रुद्र के यक्ष को, आंखों को, गोल गोल आंखों को ग्रहण करने, बंद करने में कुशल निपुण है अंबिका का, भगवती का हाथ। ठीक है, तो ये जो है जावाली के साथ में यहाँ पर मैंने तुलना हो गई, हाथ, हाथ की तरह जावाली है। शिशिर समय सूर्यमेव कृतोत्तरा संगम, कहते हैं शिशिर काल का जो सूर्य होता है, ठीक है, शिशिर काल का, शीतकाल का, शीतकाल का जो सूर्य होता है, ठंडी का जो सूर्य होता है, उस सूर्य की तरह कौन है, जाबाली हैं। क्यों भाई, शीतकाल का सूर्य कैसा होता है, तो कहते हैं कि शीतकाल का जो सूर्य है, वो सूर्य जो है उत्तर दिशा में जाना शुरू कर देता है। क्योंकि शीतकाल के बाद में सूर्य जो है ना उत्तरायण हो जाता है, तो उत्तर दिशा में जाना शुरू कर देता है।
तो सूर्य जो है वो कैसा है, तो सूर्य ने कृत, कृत मतलब है किया है, क्या किया है, उत्तरा, उत्तरा मतलब होता है उत्तर दिशा, ठीक है। सूर्य ने किया है, क्या किया है, उत्तर दिशा का संग, संग मतलब क्या होता है, संपर्क, ठीक है। तो किया है उत्तर दिशा का संपर्क जिसने, ऐसा कौन हो गया, ऐसा सूर्य हो गया। किया है उत्तर दिशा का संपर्क, संग, संग माने संपर्क जिसने, जिसने उत्तर दिशा का क्या किया है, संपर्क किया है। शीतकाल का सूर्य होता है ना, उसके बाद उत्तरायण शुरू हो जाता है, उत्तर दिशा में सूर्य का संबंध होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए कृत माने किया है, उत्तरा माने उत्तर दिशा में, संग यानी कि संपर्क, उत्तर दिशा का संग यानी संपर्क, संबंध। उत्तर दिशा में जो है सूर्य संबंधित होने लगता है, उत्तर दिशा से जुड़ने लगता है। तो इसलिए उत्तर दिशा का संग जो है, संपर्क जो है, वो किया है जिसने, किसने किया है, सूर्य ने। और ऐसे जावाली भी है, ठीक है। शिशिर समय का सूर्य, शीतकाल का सूर्य। जावाली ने क्या किया है भाई, तो कृत माने किया है, उत्तरा, उत्तरासंग, उत्तरासंग का मतलब क्या होता है, जो उत्तरीय वस्त्र किया है। उत्तरासंग माने ऊपर का जो वस्त्र रहता है, उत्तरीय वस्त्र रहता है, ठीक है। देखो उत्तरीय वस्त्र को कहाँ रखना पड़ता है, उत्तरीय का मतलब होता है ऊपर का जो वस्त्र है, उत्तरासंग मतलब है उत्तरीय। देखो दो प्रकार का वस्त्र है, एक तो जो है कमर के नीचे का है, उसको अधो वस्त्र कह सकते हैं, और एक क्या होता है उसके ऊपर का रहता है ओढ़ने के लिए, तो वो उत्तरीय होता है, ठीक है। तो जो क्रिया है उत्तरीय वस्त्र को जिसने कहाँ किया है, तो अपने हाथों पर, अपने जो है हाथ में कंधों पर, ठीक है। कंधों पर किया है, कहाँ किया है, कंधों पर किया है, कंधों पर किया है उत्तरीय वस्त्र को जिसने, ऐसे कौन है, जावाली। उत्तरासंग कहते हैं उत्तरीय वस्त्र को, उत्तरासंग माने क्या होता है, उत्तरीय वस्त्र। तो उसको जो है किया है कंधों पर जिसने, जावाली ने किया है, तो ऐसे जावाली हो गए, ठीक है। अब कहते हैं कि समझ आ गया इतना, जावाली ने भी उत्तरासंग माने उत्तरीय वस्त्र को जो है कंधों पर किया है, और शीतकाल के सूर्य ने भी उत्तरासंग माने उत्तर दिशा में संग यानी संपर्क शुरू कर दिया है। अब कह रहे हैं कि बड़वा नल में संतत प्रयोग क्षम, अब देखो जावाली कैसे हैं, बड़वा नल की तरह है। बड़वा नल कैसा होता है भाई, बड़वा नल किसे कहते हैं, बड़वा नल कहते हैं समुद्र की आग को, अनल मतलब होता है आग। बड़वा वैसे एक घोड़ी का नाम है जो कि समुद्र में बैठी हुई है और उसके मुख से आग निकल रही है। तो बड़वा नल क्या मतलब होता है, समुद्र की आग। उस इव माने है की तरह, समुद्र की आग की तरह कौन है, जावाली है। समुद्र की आग क्या करती है, संतत माने लगातार, पया माने जल को, समुद्र के जल को, ये अलग अलग पाठ लग रहा है, कहीं कहीं पर भक्ष्यम पाठ है, कहीं भक्षम पाठ है। तो कहीं अगर भक्षम अथवा भक्ष्यम है तो अर्थ दोनों का एक ही है, चाहे भक्ष्यम हो कहीं कहीं पर, ठीक है। अर्थ एक ही है कि लगातार, संतत कहते हैं लगातार को, ठीक है। संतत का मतलब क्या होता है, लगातार, कहीं सतत पाठ है, क्या है, कहीं सतत पाठ है, तो सतत माने भी लगातार होता है, ठीक है। कहीं पर मतलब अलग अलग पाठ हैं, बड़वानल की जगह कहीं औरवानल है, तो उसका भी जो है माने अर्थ वही निकलेगा, ठीक है। तो संतत का मतलब क्या है, लगातार।
सतत माने भी लगातार, पयो मतलब जल को, भक्ष्य या भक्ष्य, तो उसका अर्थ क्या है, खाने वाला। ठीक है, जो लगातार क्या करे, जल को खाए। ठीक है, लगातार जल को, भक्ष्य यानी भक्ष्य, दोनों का अर्थ एक ही है, खाने वाला। लगातार जल को जो भक्षण करे, खा ले, तो समुद्र की आग होती है, समुद्र के जल को खा जाती है। समुद्र के जल को भाई क्या करेगी, जल को उड़ा देगी, जल को कम कर देगी। संतत माने लगातार, जो बड़वानल है, समुद्र की आग है, वो क्या करती है, समुद्र के जल को भक्ष्य माने खा लेती है लगातार। पया मतलब जल को, किस जल को, समुद्र के जल को, सामुद्रिक जल को। समुद्र के जल को, ठीक है, समुद्र के जल को क्या करती है, जो है, जो बड़वा नल है वो खाता रहता है। अच्छा, ये जावाली भी भैया क्या करते हैं, सतत माने लगातार, पया माने दूध को, क्योंकि पया मतलब दूध भी होता है और जल भी होता है, तो संतत यानी लगातार, पया माने दूध को, और भक्ष्य कहते हैं खाने वाले। खाने वाले कौन है, जावाली है भाई। जो जावाली हैं वो क्या करते हैं, संतत माने लगातार, पया अथवा सतत है, संतत दोनों का अर्थ एक ही है, लगातार, पया माने दूध को, और भक्षम माने खाने वाले हैं, कौन, जाबाली, लगातार दूध को खाने वाले हैं। और ये बड़वानल क्या करता है, संतत लगातार, पया माने जल को, भक्षम माने खाने वाला, खा लेता है, जल को नष्ट कर देता है, और ये दूध को ही आहार अपना बनाए हुए हैं, सिर्फ दूध मात्र का आहार लेते हैं। ठीक है। और जाबाली कैसे हैं, तो बता रहे हैं कि शून्य नगरम इव दीनानाथ विपन्न शरणम। जैसे शून्य नगर होता है ना, शून्य नगर कौन सा होता है, जिसमें कोई भी व्यक्ति ना हो। शून्य मतलब होता है खाली, खाली जो नगर होता है, उस नगर की तरह। क्योंकि जो खाली नगर होता है ना, वो जितने भी अनाथ लोग हैं, जितने भी क्या होते हैं, अनाथ लोग होते हैं, उन, वो सब लोग कहाँ रहते हैं, जिनका कोई स्वामी नहीं होता है, और जो विपत्तियों से घिरे घिरे हुए लोग होते हैं, वो लोग कहाँ रहते हैं, खाली नगर जहाँ पड़ा रहता है, जहाँ बस्ती है वहां तो रह नहीं सकते, तो वो क्या करते हैं, जहाँ खाली जगह पड़ी रहती है, खाली नगर जो रहता है, उसी में जाकर के अपना डेरा जमाते हैं। तो जो दीन लोग होते हैं, ठीक है, जो अनाथ लोग होते हैं, समझ में आया कि नहीं, दीन होते हैं, दीन यानी कि जो, मतलब जो शोभा रहित हैं, जिनके पास कोई संपत्ति नहीं है, जो लक्ष्मी रहित हैं, अनाथ हैं। अनाथ यानी जिनका कोई जो है, माने कोई भी सहारा नहीं है, जो दीन है, लक्ष्मी रहित है, अनाथ यानी सहारा नहीं, रहित है, सहारा नहीं है जिनका कोई, जो विपन्न है, विपन्न यानी कि, अच्छा एक मिनट, इसको पहले इस पक्ष में नहीं, दूसरे पक्ष में घटाता हूं, रुको। दीन का मतलब सुंदरता रहित, सुंदरता रहित, और अनाथ, अनाथ का मतलब होगा निवासी लोग जो होते हैं उनसे रहित। देखो, थोड़ा समझना होगा, मैं अभी आपको समझाता हूं। एक होता है खाली नगर, ठीक है, शून्य नगर होता है। जैसे ये एक नगर हो गया, मान लो इस नगर में ये शून्य है, शून्य है तो इसका मतलब इसके अंदर जो घर हैं, उन घरों में कोई नहीं रह रहा है। ठीक है, तो वो घर क्या है, ये घर जो है दीन है, दीन है। दीन का मतलब क्या होता है, सुंदरता रहित, सुंदरता रहित। ये घर जो है, जो ये नगर क्या है, ये नगर शून्य है,
शून्य नगर है ये शून्य नगर जो है, इसमें जो घर हैं वो दीन हैं। और घर कैसे हैं? अनाथ हैं, घर अनाथ हैं। अनाथ घर कौन से होते हैं? जिनमें रहने वाला ना हो, रहने वाले से रहित। ये घर क्या है? दीन है, अनाथ है और विपन्न है। क्या है? विपन्न। विपन्न का मतलब क्या होते हैं? नष्ट। ये घर जो है विपन्न है माने नष्ट हो चुके हैं। अनाथ है मतलब रहने वाले से रहित है। विपन्न यानी नष्ट हो चुके हैं। दीन है यानी सुंदरता रहित है। तो ऐसे घर होते हैं शरण। शरण मतलब होता है घर। ये जो है सब क्या है? ये शरण है। शरण किसे कहते हैं? घर को। ये भी शरण है, ये भी शरण है, लेकिन ये शरण दीन है, ये शरण अनाथ है। शरण माने घर। शरण कहते कहते हैं घर को। शरण माने घर। ये दीन घर है, अनाथ घर है, विपन्न घर है। जहां ऐसा क्या है? ऐसा है शून्य नगर। ये शून्य नगर का है। एक शून्य नगर है, उस शून्य नगर में घर भी है। शरण है, शरण माने घर है शून्य नगर के अंदर। शून्य मतलब आदमियों से शून्य है नगर। उस नगर में क्या है? शरण है, बहुत से घर हैं। लेकिन वो घर घर विपन्न हो चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं। वो घर अनाथ हो चुके हैं, यानी उनमें कोई रहने वाला नहीं है। वो घर दीन है, यानी उनमें कोई सुंदरता नहीं है। ठीक है। ऐसे शरण माने घरों से, घरों घर हैं जहां, ऐसे घरों वाला कौन है? एक शून्य नगर, खाली नगर। उस खाली नगर की तरह कौन है? जावाली। क्यों भाई? क्योंकि जावाली क्यों है ऐसे? क्योंकि जावाली जो है शरण माने रक्षक है। किसके रक्षक हैं? दीन लोगों के, अनाथ लोगों के, विपन्न लोगों के। दीन मतलब होता है जिनकी दुर्गति हो गई हो। जिनकी दुर्गति हो गई हो ऐसे लोग। अनाथ मतलब होता है जिनका कोई सहारा ना हो, जिनका कोई नाथ ना हो, जिनका कोई स्वामी ना हो। दीन मतलब है दुर्गति हो, दुर्गति हो गई हो जिनकी, जिनकी दुर्दशा हो गई हो, और अनाथ हो गए हो जो लोग, जिनका कोई स्वामी ना हो। और विपन्न का मतलब होता है विपत्तियां आ गई हो जिन पर, विपत्ति से भरे, जिनमें विपत्तियां आ गई हों, जो बहुत से रोग जिनमें जो है, बहुत सी आप समस्याएं, आपदाएं जिनमें आ गई हों, ऐसे विपत्तियों, विपत्तियों से भरे लोग, ऐसे लोगों के शरण माने रक्षक कौन है? जावाली। समझ आया कि नहीं? अर्थ बदल रहा है, ध्यान देना यहाँ पर। एक है शून्य खाली नगर, उस खाली नगर में क्या है? शरण माने घर हैं। वो घर कैसे हैं? दीन हैं, यानी सुंदरता रहित हैं। अनाथ हैं, यानी रहने वालों से रहित हैं घर। और घर विपन्न हो गए हैं, यानी टूट फूट गए हैं, नष्ट हो गए हैं। ऐसे घर माने शरण माने घर हैं जहां। ऐसा है शून्य नगर, खाली नगर। और जावाली भी ऐसे हैं। क्यों? क्योंकि जावाली दीन माने दुर्गति हो जिन लोगों की, और अनाथ यानी जिनका स्वामी न हो, और विपन्न यानी जो विपत्तियों से, व्याधियों से, रोगों से घिरे हुए हों, ऐसे भरे हुए विपत्तियों से युक्त लोगों के शरण माने रक्षक हैं जावाली। अर्थ बदल रहा है। ठीक है। तो इसलिए शून्य नगर की तरह कौन है? जावाली। शून्य नगर में ये विशेषण घटेगा और जावाली में ये वाला विशेषण घटेगा। शून्य नगर में ये वाला घटेगा, ये जावाली में घटेगा। तो इसलिए शून्य नगर की तरह कौन है? जावाली है। ठीक है। अब कहते हैं पशुपतिमिव भस्म पांडु रोमा श्लिष्ट शरीरम। और जावाली कैसे हैं? तो कहते हैं पशुपति की तरह हैं, भगवान शंकर की तरह हैं। पशुपति कौन है? भगवान शंकर। इव माने की तरह, शंकर की तरह हैं जावाली। ठीक है। शंकर कैसे हैं और जावाली कैसे हैं, देख लेते हैं एक बार। तो कहते हैं कि भस्म के द्वारा, माने राख के द्वारा
पांडु, पांडु कहते हैं सफेद, सफेद राख है उसको अपने शरीर में लगा ली है भगवान शंकर जी, राख लपेटे रहते हैं ना स्मशान इत्यादि में, तो भस्म माने राख के को द्वारा पांडु यानी सफेद, पांडु माने सफेद, रोम, रोम मतलब होता है रोआ, बाल शरीर के, लोम, सफेद जो शरीर के लोम, बाल, उन बालों से, आश्लिष्ट का मतलब है घिरा हुआ, बालों से, लोमों से, रोमों से, रो रोमों से घिरा हुआ है, यानी युक्त है शरीर जिनका। ठीक है, ऐसे कौन है? भगवान शंकर जी हैं। भगवान शंकर जी का जो शरीर है, ये जो शरीर है, ये भस्म राख के द्वारा जो पांडु यानी कि सफेद जो रोम है, उन रोमों से घिरा हुआ है। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि नहीं? तो रोमों से घिरा हुआ है शरीर जिनका, भस्म के कारण, माने भगवान शंकर जी ने क्या लगा लिया अपने शरीर पर? भस्म लगा ली, राख लगा ली, तो राख के कारण उनका शरीर कैसा हो गया है? उनका शरीर का जो रोम है, रोम माने लुआ रोआ, वो क्या हो गए हैं? पांडु यानी सफेद हो गए हैं। तो पांडु यानी सफेद रोम माने रोमों से, आश्लिष्ट का मतलब होता है युक्त, घिरा हुआ है शरीर जिनका। ऐसे कौन है? भगवान शंकर। भगवान शंकर का जो शरीर है वो जो है इस प्रकार से है। दूसरा अर्थ यहीं पर एक निकल सकता है कि भस्म के कारण, भस्म से, पांडु मतलब सफेद, फेद शरीर, भस्म से सफेद। अब देखो सफेद, हम पहले हम किसको ले रहे थे? भस्म से सफेद रोम को, सफेद जो रोम ले रहे थे, रोए, लेकिन इस बार हम रोम नहीं लेंगे। भस्म से सफेद किसको लेंगे? हम सीधे शरीर को लेंगे। भस्म से सफेद कौन? भगवान शंकर का शरीर। और जो आगे लिखा था ना, सफेद, सफेद के लिए क्या शब्द है? पांडु भी है और पांडुर भी है। पहले हम पांडु लेते थे, अब हम पांडुर लेंगे। पांडुर माने सफेद जो शरीर। अब इधर देखो, जो अब आगे पांडुर के आगे क्या बचा? रोमा था, अब ये बचा उमा। उमा माने भगवती पार्वती। तो उमा से आश्लिष्ट, आश्लिष्ट मतलब होगा युक्त, आलिंगित शरीर। तो दो अर्थ निकल आए कि नहीं? एक तो भस्म माने राग के द्वारा पांडुर, ऐसा अर्थ नहीं करेंगे। भस्म के द्वारा जो पांडु माने सफेद, रोम माने रोए, उन रोओं से आश्लिष्ट घिरा हुआ है शरीर जिनका, ऐसे भगवान शंकर जी हैं। क्योंकि सब राग के कारण जो है उनके रोए सफेद हो गए हैं, रोओं से जो है शरीर युक्त है। यहाँ दूसरा अर्थ कर सकते हैं, भस्म से जो पांडुर, भस्म से जो पांडुर माने सफेद कौन? शरीर। और पांडुर में र निकाल लिए तो बचा उमा। तो उमा माने पार्वती से, आश्लिष्ट माने आलिंगित, कि पार्वती जी ने आलिंगन किया है जिनका, अपने शरीर माने लगाया है, अपने गले लगाया है जिनका। तो जिनको ऐसे, उमा माने पार्वती से युक्त शरीर, ऐसे शरीर है जिनका, ऐसे कौन होगा? भगवान शंकर जी। ये घट सकता है। तो पांडुर माने सफेद, उमा, तो सफेद कौन हुआ? शरीर, और उमा से आश्लिष्ट शरीर, ये भी लगा सकते हैं। अथवा भस्म से पांडुर जो, पांडु जो रोम, रोए उनसे, रोमों से आश्लिष्ट माने भरा हुआ शरीर, गिरा हुआ शरीर। ये इनमें एक दो अर्थ घट सकते हैं भगवान शंकर जी के लिए। लेकिन जावाली जी के लिए एक ही अर्थ घटेगा, और वो घटेगा क्या? वैसे तो दोनों घट सकते हैं, लेकिन ये वाले दोनों नहीं घटेंगे, और अलग तरीके से दो दो अर्थ घटा सकते हैं। तो देखो भाई, जाबाली जी के लिए कैसे घटेगा कि भस्म की तरह, भस्म मतलब होता है राख, भस्म माने क्या होता है? राख। यहां देखो, भगवान शंकर जी ने तो राख लगाई थी, तो राख लगाने के कारण, राख के द्वारा उनका जो है शरीर, रोए सफेद हुए थे तो शरीर सफेद हुआ था। लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ राख से नहीं, राख से नहीं, राख की तरह, क्योंकि राख लगाए नहीं है ना, तो राख की तरह पांडु रोम, पांडु माने सफेद, रोम माने रोए, सफेद रोए माने रोम, बाल, उन रोए से या रोओं से
आश्लिष्ट माने भरा हुआ या घिरा हुआ शरीर जिनका। अच्छा, भस्म माने राख की तरह। पांडु यानी है सफेद। क्यों सफेद हो गए? बुढ़ापे के कारण। बुढ़ापे के कारण। बुढ़ापे के कारण जो है शरीर के बाल सब क्या हो गए हैं? पांडु माने सफेद हो गए हैं। तो भस्म माने राख की तरह, पांडु यानी सफेद। क्यों? बुढ़ापे के कारण। जो पांडु यानी सफेद, जो रोम माने रोए, उन रोओं से आश्लिष्ट माने भरा हुआ है शरीर जिनका। ऐसे भगवान जाबाली, उन जाबाली को अपस्यम माने देखा। किसने देखा? मैंने देखा। मैंने किसने? तोते ने। किसने? वैशंपायन ने। तोते ने देखा। समझ में आ गया कि नहीं? तो इस पाठ को यहीं तक रहने देते हैं। अगले पाठ में अभी भी जावाली का ही वर्णन है। वैसे तोते ने देख लिया है, लेकिन अभी तोता जो है अहम अचिंत्य कह रहा है। तोता सोच रहा है, लेकिन सोच जावाली के बारे में ही रहा है। तो इसीलिए जो है जावाली का ही वर्णन। लेकिन बस ये है कि तोता सोच रहा है। अभी तक तोता देख रहा था, अब तोता क्या कर रहा है? जावाली के बारे में सोच रहा है। ठीक है। फिर तोता सोच सोच करके जो है, कहाँ तक सोचेगा तोता? यहां तक सोच सोच ही रहा है। एवं चिंतयन्तमेव, यहां तक तोता सोचेगा। फिर तोते का वर्णन चलेगा थोड़ी देर तक। ये तोते का वर्णन चलेगा। ठीक है, फिर इसको देख लेंगे। फिर संध्या वर्णन, रात्रि वर्णन। ठीक है, अगले पाठ में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः।